आमीन, हालेलुया। प्रत्युष ने हमें क्या समझाया, मेन पॉइंट क्या था, आपको क्या लग रहा है? ये जो वचन हुआ, प्रत्युष ने जो वचन दिया, उसका मेन मोटिव क्या था? मुझे लगा कि प्रत्युष आपको एक नया जीवन का बारे में बताने मांग रहा था। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का थिंकिंग का हिसाब से नया जीवन क्या है? आप लोग क्या बोलते हैं कि नया जीवन क्या है? न्यू लाइफ हम लोग जिसको बोलते हैं, क्या वो नया जीवन है? पहले आप सिगरेट पीते थे, अभी आप नहीं पीते हो, क्या वो नया जीवन है? क्या वो नया जीवन है? नया जीवन क्या है? आपको पता है, जब एक बच्चा उसका माँ का पेट में रहता है, ठीक है, 9 महीना वो रहता है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो कुछ फील नहीं कर सकता, वो फील कर सकता है, वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं रहता, ठीक है, जिंदा है। वो क्या देखता है अपना माँ का पेट में? वो क्या देखता है? 2 चीज़ जो साइंस कहता है वो देखता है। वो क्या देखता है? मनीष साइंस लेके पढ़ रहे, क्या देखता है? बच्चा अपना आँख से बच्चा क्या देखता है? अंदर में क्या है और क्या फील कर पाता है? क्या ऐसा है क्या मम्मी अगर एप्पल का उसके सिर में एप्पल गिरा? नहीं है ना ऐसा? ऐसा है मम्मी अगर चिकन खाया तो अंदर में चिकन उसको गिरा, टक से लगा, ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अपना माँ का कोख से बचा के रखता है। आमीन। अपना माँ का कोख में जब हम रहते हैं, सोचिए कितना डेंजरस सिचुएशन, फिर भी परमेश्वर हमें बचा के रखता है। उस समय उसका माँ भी नहीं बचा सकता। आपको पता है बहुत कोई को अबॉर्शन कर लेने पड़ता है, मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर हमें बचा के रखता है। आमीन। उस जगह में वो बच्चा सिर्फ 2 चीज़ देख और फील कर पाता है, जो कि है पानी और अंधेरा। ये 2 चीज़ को वो फील कर पाता है। और उसका लिए नया जीवन कब होता है? जब 9 महीना बाद जब डिलीवरी होता है, वो जो देखता है उसे कहता है एक नया जीवन, सब अलग, सब कुछ नया लग रहा है, रोशनी, दुनिया उसने कभी नहीं देखा। इससे पहले वो अंधेरा में था, अब वो कुछ नया देख रहा है, उसका आँख का सामने कुछ नया आ गया है, ठीक है, इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था कुछ नया। इसे कहता है नया जीवन। मुझे याद है मैंने मेरा मामा का साथ आई ऑपरेशन के लिए गया था, और आँख ऑपरेशन करके मेरा मामा आया तो बोला गया कि इसको मत खोलना, ऐसे करके लगा के रखना। एक कॉटन था, बोला ऐसे करके लगा के रखना, और मेरा मामा उधर हाथ दिए जा रहा कि कब खोले। तो बाद में डॉक्टर आके जब खोलता है, मेरा मामा बोलता है कि वाह मुझे सब कुछ नया लग रहा है, बहुत ज़्यादा रोशनी आ रहा है एक आँख में। मेरा ये वाला जो आँख ऑपरेशन हुआ है, वो आँख में मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी आ रहा है। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उसे पता होगा। वो बोल रहा है मुझे लग रहा है कि मैं ये हॉस्पिटल में बैठ के इधर से मैं 10 किलोमीटर तक देख सक रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। आमीन। तो जब इंसान को ना नया कुछ मिलता है ना, तो एक्साइटमेंट कुछ अलग रहता है। आमीन। जब आपको नया जीवन मिलता है, वचन कहता है, अगर हम लोग देखेंगे एक्ट्स 1:8 में वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। और तुम मेरा गवाही बनोगे। आमीन। हम और आप परमेश्वर का गवाही बनेंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा तब हमें नया जीवन मिलेगा, और जब नया जीवन मिलता है तो हमारे अंदर में एक्साइटमेंट रहता है। आमीन। कभी देखिए जो नया विश्वासी प्रार्थना में आया है, उसका अंदर में एक्साइटमेंट कुछ अलग है, उसका जीवन में कुछ नया हुआ है। वो नहीं जानता था, वो पीछे बैठ के सोच रहा था अरे क्या हो रहा है, ये लोग क्या भाषा में बातें कर रहे, ये लोग क्या कर रहे, कौन सा गाना गा रहे। अचानक से उसका जीवन बदल गया, प्रभु ने चुन लिया। आमीन। अचानक से। और उसका एक्सपीरियंस पूछिए, उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है, कुछ नया उसको मिल रहा है, कुछ नया है उसके जीवन में जो इससे पहले ये सब नहीं मिला था, ठीक है। उसे कहते हैं एक नया जीवन। आमीन। आज किस किस को नया जीवन मिला है? किस किस को नया जीवन मिला है? प्रत्युष एक एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा और उसका पिता का। उसका पिता ने अपना बच्चा को कुर्बान कर दिया। आमीन। ताकि ट्रेन में जितना इंसान है वो लोग बच जाए, किसी को भी कुछ ना हो। और सेम तरीक़े से परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को कुर्बान किया। आमीन। ताकि आप और हम बच सके, आपको मुझे कभी भी हमें तकलीफ़ ना हो सके, कभी भी कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो सके। इस कारण से परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, यीशु मसीह को त्याग किया है। आमीन। अब जब हम लोग यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? सबको को पता है, जब यीशु मसीह का नाम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? चंगाई होता है, और दुष्ट आत्मा भाग जाता है। आमीन। हर एक सिचुएशन ठीक हो जाता है। हम लोग देखे हैं इंसान का जीवन में सब कुछ मतलब उलट पुलट हो चुका है।
पूरा फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का नहीं सुन रहा है, वाइफ हस्बैंड का नहीं सुन रहा है, और बेटा बेटी भी किसी का नहीं सुन रहा है, पूरा झगड़ा चल रहा है। और अचानक से उनमें से कोई एक जन 1 मिनट चुप होता है, पॉज होता है और कहता है कि यीशु मसीह के नाम से मैं इस तूफान को थमाता हूँ। आमीन, हालेलुया, और जोर से हालेलुया। और वो तूफान थम जाता है। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह तूफान को थमा सकता है। आमीन, यीशु मसीह का कंट्रोल है हर एक चीज़ में। आमीन, हमारा कंट्रोल नहीं है। सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कब मेरा हस्बैंड भड़क गया, कब मेरा वाइफ भड़क गया, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आमीन, लेकिन यीशु मसीह का कंट्रोल है। आप अगर विश्वास करते हो यीशु मसीह में, तो यीशु मसीह आपका जीवन को कंट्रोल करेगा। आमीन, कभी भी आप अपना जीवन किसी और को कंट्रोल करने ना दीजिए। आपका जीवन शैतान को कंट्रोल करने ना दीजिए, या टीवी का कोई सीरियल को कंट्रोल करने ना दीजिए। आमीन, लेकिन अगर आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ाते हो, वचन कहता है ना कि तुम मेरा तरफ 1 कदम बढ़ाओ, बाकी कदम मैं तुम्हारा तरफ बढ़ाता हूँ। इसका मतलब क्या? अगर हम लोग मौका देंगे, यीशु मसीह काम करेगा। आमीन। आज प्रत्युष मुझे बोल रहा था कि कितना इंसान दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है, फिर रहा है। जब मैं रास्ता से आता हूँ, किसी ने प्रभु के बारे में नहीं सुना। शायद मैंने बोला कि सब कोई ने सुना है, लेकिन ग्रहण नहीं किया सबने। आमीन। बहुत कोई ने सुना है यीशु मसीह के बारे में, बहुत कोई का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप मुस्लिम लोग का पास जाओ, वो लोग का पास अलग कॉन्सेप्ट है। आप हिंदुओं का पास जाओ, वो लोग का पास अलग कॉन्सेप्ट है। सब ने सुना है यीशु मसीह को, लेकिन किसी ने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण नहीं किया है, और इसीलिए आज चेयर खाली है। आमीन। जब वो लोग ग्रहण कर लेंगे, ये चेयर भर जाएगा। आमीन, हालेलुया। और आप लोग को वो जरिया बनना है। आमीन। जो जरिया यीशु मसीह बना हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, सेम जरिया हमें बनना है किसी और का जीवन बचाने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब आपको शायद पता नहीं है, अगर आप किसी का जीवन के लिए आशीष का कारण बनते हो, तो उससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ और नहीं है। आमीन, आमीन। जब इंसान आके आपको थैंक यू बोलता है कोई भी चीज़ के लिए, आप सोचिए अगर किसी का जीवन बचा लिए, कोई सुसाइड करने जा रहा है और परमेश्वर चाह रहा है आप उसको जाके वचन दे। ऐसा बहुत कोई है, एवरीडे सुसाइड हो रहा है। हम लोग इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सुसाइड केस बहुत ज़्यादा है हम लोग इंडिया में, ठीक है। रेप केस, फिर कोई किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, इतना प्यार करता था उससे, ठीक है, कि एसिड ही फेंक दिया। ये सब केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, ठीक है। ये सब केसेस, ये सब को सॉल्व कहीं ना कहीं हम लोग नफ़रत से नहीं कर सकते, या हम लोग उसे मार पीट के जेल में घुसा के हम लोग नहीं कर सकते, अंदर में रह जाता है। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, इंसान बदलता है। आमीन। और इंसान डिबेट करने आ जाते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो। मैं प्रत्युष को सुना रहा था एक डिबेट, कि वो लोग बोल रहे कि अरे तुम लोग धर्म परिवर्तन क्यों करते हो? तुम लोग धर्म परिवर्तन, तुम लोग हिंदू को ले आके ईसाई बना देते हो, क्रिश्चियन बना देते हो। वो लोग बोले कि हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। आज तक कोई भी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, या चावल दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन आज तक हिस्ट्री में आपको पता है कभी भी एक भी प्रूव नहीं है कि किसी ने पैसा दे के परिवर्तन किया है। प्रूव नहीं है। या किसी ने चावल दे के परिवर्तन किया है, प्रूव नहीं है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि पैसा दे के। आप लोग में से किसी को भी पैसा दिया गया है प्रभु को ग्रहण करने के लिए? किसी को भी चावल दिया गया है? आमीन। हमारा विश्वास उतना कमज़ोर नहीं है। आमीन। कोई हमें पैसा दे दे, कोई हमें चावल दे दे, कोई हमें राशन ला के दे दे, हम नहीं बदलेंगे। आमीन, हालेलुया। हम लोग आज यहाँ हैं क्योंकि यीशु मसीह से प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी को कहता है प्यार। आमीन। इसी को कहता है सामर्थ। हम लोग यहाँ हैं क्योंकि यीशु मसीह से हमारा प्यार करते हैं। कोई हमें आके बोले कि 1 मुट्ठी चावल ले लो और आ जाओ मेरा धर्म को अपना लो, उसको 1 बस्ता चावल दे दीजिए, बोलिए नहीं चाहिए, लेके जाओ, आने भी नहीं होगा। आमीन, आमीन। हमारा यीशु मसीह भिखमंगा नहीं है, ये चीज़ आपको पता है। मांगता नहीं है किसी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके नहीं मांगता है। आप देखिएगा जब ज़रूरत पड़ेगा इंसान को, आपका पास आएगा, बाबू एक प्रार्थना कर दिस। तो ऐसा हुआ है मेरा साथ, थोड़ा सा प्रार्थना कर देना तो ठीक है। यीशु मसीह ऐसा चमत्कार करते हैं, इंसान खुद आपके पास आएंगे। इतना दिन वही लोग ऐसा होंगे जो लोग बोलते रहेंगे कि क्या रे फादर हो जा रहा है, क्या रे सिस्टर हो जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्रिश्चियन बन जाएगा, क्यों जा रहा है, बहुत तरीके का बात बोलेंगे। लेकिन जब परेशानी आएंगे वो आपके पास ही आएंगे, बोलेंगे प्रार्थना कर दो थोड़ा मेरे लिए, मेरा परेशानी चल रहा है। आमीन। तो परमेश्वर आपको और हमको एक नया जीवन दिया है, उस नया जीवन का भरपूर आनंद उठाइए। आमीन। उस नया जीवन का उपयोग करिए, खराब चीज़ में नहीं लेकिन अच्छा चीज़ में, किसी को ठकाते हुए नहीं, किसी को मारते पीटते हुए नहीं, लेकिन नया जीवन
जैसे यीशु मसीह का जीवन था, हमारा जीवन भी वैसे होना है। आमीन। बहुत जल्द हम लोग का पेंटिकॉस्ट का सर्विस होने वाला है। आमीन। हम लोग अभी तक प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग होल नाइट प्रार्थना करेंगे या हम लोग नॉर्मल जैसे संडे होता है, लेकिन हम लोग का इच्छा है कि हम लोग होल नाइट प्रार्थना कर पाए और कोई ऐसा जगह में कर पाए जहाँ पर हम लोग बहुत कोई मिल के एक साथ परमेश्वर का आराधना कर पाए। तो बहुत सारा जगह में बातें चल रहा है, तो आप लोग भी प्रार्थना करिएगा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है, क्योंकि जब हम वचन पढ़ रहे थे तो पेंटिकॉस्ट के बारे में बहुत ही पावरफुल बात लिखा हुआ है। आपको पता है, जो कोई वो वचन को पढ़ेगा उसका जीवन ऐसे ही बदल जाएगा। आमीन। वचन कहता है कि पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरा वर्ल्ड के हिस्ट्री में प्रेरित लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। वो लोग 9 दिन से लगातार प्रार्थना किए जा रहे थे और वर्ल्ड का हिस्ट्री हिल जाता है। इस जगह में क्या होता है, अगर हम लोग 2 में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पेंटिकॉस्ट का दिन पूरा आ गया। आमीन। जब दिन कब आता है? जब रात 12 बजता है, इंसान बोलते दिन आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब पेंटिकॉस्ट का दिन टोटली आ गया, टोटली जब पेंटिकॉस्ट पूरा आया, उस जगह में क्या हुआ, वो लोग कंटिन्यूस प्रार्थना किए जा रहे हैं। आज जैसे हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना के बीच में बहुत चंगाई होता है, बहुत चमत्कार होता है, बहुत कोई भाषा में बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही पेंटिकॉस्ट का दिन आया और वो लोग एक साथ प्रार्थना किए जा रहे और वचन कहते हैं कि अचानक से स्वर्ग से एक आवाज़ आना शुरू हो गया। आमीन। अचानक से वो लोग तो ज़मीन में प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग तो धरती में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन धरती का मामूली इंसान का प्रार्थना सुन के स्वर्ग कब उठता है। आमीन। हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं हुआ कभी भी, ठीक है। वहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्ग से आवाज़ आना शुरू हो जाता है, एक साउंड, मतलब रशिंग माइटी विंड, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब दौड़ता हुआ हवा, एक हवा जो स्वर्ग से दौड़ते हुए नीचे उतर रहा है, ये चीज़ का आवाज़ आना शुरू हो जाता है और बहुत स्पीड में वो दौड़ता है। और वचन कहता है अचानक से पूरा रूम पवित्र आत्मा से भर जाता है। आमीन। पूरा रूम, ईच एंड एवरी पर्सन, जो लोग बैठ के था, हर एक इंसान के ऊपर में पवित्र आत्मा का अग्नि आ जाता है और वो लोग अचानक से पवित्र आत्मा का भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। आमीन। मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि हो सकता है आपका जीवन में परेशानी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका कैंसर है, या हो सकता है कि आपका बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा आएगा अचानक से वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगा। आमीन। जैसे पवित्र आत्मा आएगा अचानक से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और यहाँ पर ही कहता है कि वो लोग जो इतना दिन चर्च में चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा आ गया वो लोग का मुँह खुलना शुरू हो गया। आमीन। इतना दिन वो लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, बाहर से किसी ने कंप्लेन नहीं किया। जैसे पवित्र आत्मा आया वो लोग का वॉल्यूम अप हो गया। आमीन। और बाहर से बोला, अरे ये लोग क्या नशा करके है, ये लोग क्या नशा कर रहे हैं, ये लोग पूरी वाइन पी के है। तब पतरस उठता है, दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है, बोलता है कि हम लोग नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए हैं। आमीन। और छोटा सा प्रचार से 3000 इंसान बदल जाता है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आया हुआ था। आमीन। नया जीवन उन्हें मिल गया था उस समय। तो जब आपको नया जीवन मिलता है, आपके द्वारा बहुतों को नया जीवन मिलता है। आमीन। तो आइए हम लोग सब कोई खड़ा हो जाते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे एक साथ।